हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ। और इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। सो हमें पूछा गया है कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास। सो मोलर मास इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मोलर मास को डिनोट करते हैं हम m से। ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी गिवन है हमें, दैट इज 19.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो देख सकते हैं डेंसिटी गिवन है 19.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। इफ इट फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर। अब एफसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 4। ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू गिवन है हमें, देख सकते हैं ए क्यूब इंटू एन गिवन है 40 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। अगर आपको ए क्यूब और ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू गिवन है तो आपको चेक करना है डेंसिटी एंड ए क्यूब इंटू एन का जो सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर में चाहिए। डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में एंड ए क्यूब इंटू एन सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। सो इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का। अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है या फिर डेंसिटी फाइंड करना है, आपको फॉर्मूला सेम यूज करना है। बस इसे जिस वैल्यू को फाइंड करना है उस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें मोलर मास फाइंड करना है तो ए क्यूब इंटू एन को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर डिवीजन में शिफ्ट करेंगे तो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। देख सकते हैं डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाय। अब देख सकते हैं मोलर मास को वन साइड पर रखेंगे एंड बाकी सभी वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स को भी शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर। और लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जाएगा डिवीजन में। बिकॉज यहाँ पर मोलर मास के साथ है मल्टीप्लीकेशन में, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से साइड शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पर आ गया मोलर मास। डेंसिटी देख सकते हैं आप, डेंसिटी आपको गिवन है 19.2 इंटू ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू गिवन है आपको 40, ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 4 इक्वल्स टू आएगा मोलर मास। अब देख सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 4 10 40 आ जाएगा। 19.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। सो मोलर मास आ रहा है 192 ग्राम मोल इनवर्स। सभी यूनिट्स ग्राम मोल इनवर्स है तो हमारा आंसर होगा ग्राम मोल इनवर्स। सो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, 192 ग्राम मोल इनवर्स। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो डेंसिटी इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क हैविंग मोलर मास 92 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास गिवन है 92 ग्राम मोल इनवर्स। इफ इट फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, इसका मीनिंग गिवन है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 2। ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू गिवन है, ए क्यूब इंटू एन वैल्यू देख सकते हैं 23 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए क्यूब इंटू एन सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में। मोलर मास ग्राम मोल इनवर्स में गिवन है तो डेंसिटी फाइंड होगी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में। डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन। अब यहाँ पर देख सकते हैं डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए मोलर मास आ गया यहाँ पर 92, मोलर मास आ जाएगा 92 इंटू नंबर ऑफ एटम्स आ गए 2, 92 इंटू 2 ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू गिवन है 23 तो यहाँ पर लिखेंगे 23। अब 23 से हम 92 को डिवाइड कर सकते हैं, देख लेंगे 23 2 जा 46, 23 3 जा 69 एंड 23 4 जा 92। 23 4 जा आ जाएगा 92, 4 से डिवाइड होगा एंड 4 2 जा आ जाएगा 8। सो डेंसिटी आ गई 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। देख सकते हैं डेंसिटी आ रही है 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो सिंपली हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
जिसे हम डिनोट करते हैं ए क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को डिनोट किया हमने ए क्यूब से। व्हेन मेटल हैविंग डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स एंड मोलर मास 23 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास गिवन है 23 ग्राम मोल इनवर्स। क्रिस्टलाइजेस टू फॉर्म बीसीसी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बीसीसी। बीसीसी अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 2, यानी इक्वल्स टू आएगा 2 फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी के फॉर्मूले से ही हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम को। देख सकते हैं m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब यहाँ पर हमें डेंसिटी को फाइंड करना है। डेंसिटी को अगर फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है। डेंसिटी हमें गिवन है, वॉल्यूम को अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो वॉल्यूम को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर एंड डेंसिटी को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। अब वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर से जाएगा न्यूमरेटर में एंड जो डेंसिटी को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड पर तो न्यूमरेटर से जाएगा डिनोमिनेटर में। सो वॉल्यूम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा एंड डेंसिटी न्यूमरेटर से आएगी डिनोमिनेटर में। अब देख सकते हैं यम दैट इज मोलर मास गिवन है हमें 23 इनटू n दैट इज नंबर ऑफ एटम्स 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिवन है 1 एंड एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हम लेते हैं 6 इंटू 10⁻23। तो देख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23 लिया हमने, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। 23 इंटू 2 कर देंगे 46 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। अब 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो देख सकते हैं 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। सो फर्स्ट डिवीजन जाएगा 7 का, 6 7 जा 42। सो आंसर आएगा 7 पॉइंट के फॉर्म में। अगर आप 6.022 भी लेते तो भी आंसर 7 पॉइंट के ही फॉर्म में आएगा। अब जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सेम फॉर्मूला पर बेस्ड, तब हमने n की वैल्यू 6 ही ली है और आंसर को मैनेज कर लिया लास्ट में। और यहाँ पर अगर 6.022 भी लेंगे तो भी आंसर आएगा 7 पॉइंट के फॉर्म में ही। तो 7 पॉइंट के फॉर्म में अगर आंसर देखें तो एक ही आंसर दिख रहा है 7.6। 10⁻+23 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे -23 हो जाएगा। सो हमारा वॉल्यूम आ रहा है 7.6 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं।